राम राम। जय श्री कृष्ण। कई लोगों में ये भावना होती है कि भगवान मेरे प्रिय बने, कोई कहता है भगवान मेरे भाई बने, कोई कहता है भगवान मेरे मित्र बने, मेरे दोस्त बने। लेकिन सबसे जो मजबूत रिश्ता है वो भगवान दोस्ती का ही निभाते हैं। एक सज्जन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। वहां बाहर पेड़े की दुकान पर वो खड़े थे। दुकानदार से बोले, बढ़िया देसी घी के पेड़े दो। दुकानदार पेड़े तोलने लगा। उनकी दृष्टि इधर उधर गई। उन्होंने देखा एक 7-8 वर्ष का छोटा सा बालक वहां माला बेच रहा है। जून का महीना था, तपती गर्मी थी, उसके पाँव में चप्पल नहीं थी। इतनी भूमि तप रही थी कि वो बेचारा एक पैर कभी इस पाँव पर रखता, कभी उस पर रखता, गर्मी से बचने का प्रयास कर रहा था। उसने दुकानदार से कहा, भाई तुम ऐसा करो, तुम पेड़े तोलो, मैं अभी आया। थोड़ी दूरी पर ही जूते चप्पल की दुकान थी। उसने जल्दी से उस बच्चे के पैर के हिसाब से एक जोड़ी चप्पल ली और सीधा उस बच्चे के पास पहुंच गया। बच्चे का, बेटा ये पहले चप्पल पहनो। बच्चे ने चप्पल पहनी और इनके मुख को देखने लगा और बोला, आप श्री कृष्ण हो क्या? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूं। नहीं, आप श्री कृष्ण हो। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण नहीं हूं, तो फिर उनके दोस्त हो? उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं उनका दर्शन करने आया हूं, मैं नहीं। बालक बोला, नहीं ऐसा, मैंने कल रात्रि ही भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि गर्मी बहुत पड़ रही है, पैर जलते हैं, एक जोड़ी चप्पल ही भेज दो। खुद नहीं आ सकते तो किसी दोस्त को भेज दो, किसी मित्र को भेज दो। तो भगवान ने आपको भेज दिया, तो आप भगवान के दोस्त हुए ना। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए कि देखो, इस बालक ने भगवान से कहा और भगवान ने मेरे मन में प्रेरणा दी कि मैं इस बालक को चप्पल लेकर दूं। इस बालक ने तो मेरा भगवान से नाता बना दिया। वो तुरंत पेड़े की दुकान पे गया, वहां से पेड़े लिए, उस बालक से माला ली। अंदर जब गया तो उसने देखा श्री बांके बिहारी जी की जो स्वरूप था वो मुस्कुरा रहा था। वो हर बार दर्शन करने आता था, लेकिन आज भगवान के दर्शन कर रहा था तो भगवान के मुखमंडल पर मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर वो ऐसा मोहित हुआ कि भगवान का परम भक्त बन गया। बाहर आया, उस बालक को कहा, आज के बाद तुम्हें ऐसे रहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए मैं अच्छी व्यवस्था करा देता हूँ। उस बालक के रहने का सारा प्रबंध उस व्यक्ति ने कराया। उसको कहा, तुम दर्शन करने रोज आना, लेकिन अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाओ। उस दिन के बाद वो भगवान को ही अपना दोस्त मानने लगा और वो बालक का जीवन भी उसने बदल दिया। हमारी आपकी क्या स्थिति है मेरे भगवान प्रभु, कि हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो फिर हम जताते हैं कि हमने किया है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर जो भावना है वो उस ईश्वर ने दी है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए कभी किसी की मदद करो, कभी को किसी को भी कुछ भी खिलाओ तो उसको ये एहसास मत दिलाओ कि मैंने तेरे को खिलाया। उसे यही कहो कि भगवान ने जो आज्ञा की थी मैंने तेरे लिए सिर्फ वही किया है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। भगवान को कुछ मत कहना। कभी भी अपने किए हुए कर्म का अभिमान मत करिए, घमंड मत करिए। अगर आपने घमंड कर लिया तो आपका पुण्य कर्म भी पाप कर्म में बदल जाएगा। इसलिए इस भगवान को अपना मित्र मानिए, क्योंकि मित्र होंगे तो सर्वत्र रहेंगे, दोस्त होंगे तो दोस्तरों का मिलन होगा। इसलिए अपने भीतर भगवान को बसाइए, प्रेम से गाइए, प्रेम से बोलिए, राम राम, जय श्री राम, राधे कृष्णा।